Hello everyone. How are you all? कैसे सब लोग? अच्छे हैं? So Yes, we sir. are here today and we are studying this particular topic of basic mathematics. Basic mathematics को हम पढ़ रहे हैं. आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे. हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम. बेसिक मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड फॉर फिजिक्स, है ना. ये जो बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स के लिए काफी जरूरी होता है, इसीलिए फिजिक्स पढ़ने से पहले हम पहले कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक्स पढ़ रहे हैं. तो आइए मेरे साथ, आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक थिंग्स अबाउट ट्रिग्नोमेट्री. ध्यान दीजिए. तो हमने इसमें अब तक क्या क्या पढ़ा है इसको थोड़ा पहले से रिवीजन करेंगे और फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so we are studying trigonometry. All right. तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से फंक्शंस होते हैं, जैसे आपके साइन, कॉस, टैन, इसको पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हमने अब तक पढ़े. और उसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह आप अलग अलग जो फॉर्मूले होते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला और एंगल का मेजरमेंट किस तरह से होता है, ये सब चीजें हमने अब तक देखी हैं. ओके, आज बेटे इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो हम एंगल को मेजर करेंगे कुछ. ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक functions and angle measurement. ठीक है, ध्यान दीजिए. ये आपने अब तक पढ़ा होगा प्यारे बच्चों कि आपको ये सिंपल सिंपल चीजें पता होगी, जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 0 कितना होता है. साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 डिग्री कितना होता है? 0. यस और नो? क्या आप मेरे Yes, साथ है? yes, sir. क्या आपको सुनाई दे रहा है? तो फिर रिप्लाई भी करो. अगर रिप्लाई करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे ना, है हाँ ना? सर, सुनाई दे रहा है. यस. तो साइन 30 कितना? 1/2. 1/2. ये पूरा ऐसे टेबल आपने किया होगा, है ना. जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं साइन, कॉस, टैन, और यहाँ पर लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री. क्यों भाई, है ना. और ऐसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आपको पता है. ठीक है, तो अगर इनके वैल्यूज मैं आपसे पूछूं तो क्या बता सकते हो? सारे वैल्यूज आप बिल्कुल आप बता सकेंगे, है ना. तो बताइए, साइन 0 कितना होता है? 0. साइन 30 कितना होता है? 1/2. 45 कितना होता है? बोलो. 1/√2. शाबाश. आगे बोलो. √3/2. √3/2. बोलते जाओ बेटे, बोलते जाओ, रुकना नहीं है. 1. 1. शाबाश. चलो, कॉस का क्या होता है? बोलो. साइन कॉस 0 कितना? 1. 1. हाँ जी. कॉस 30 बोलो.
√3/2 Root 3 by 3 2. by 2 ये होता है 1/√2 1 by root 2. 2 और 1 by 2. 0. 0 है ना 0 कंफ्यूज होता है ना? 0 ये साइन का इधर 0. से जाएंगे तो कॉस का उल्टा है, कॉस का इसके उल्टा है ना? तो ये इधर से है, ये 0 तो ये 0, ये 1/2 तो ये 1/2, ये 1/√2 ये 1/√2, √3/2 एंड 1 उल्टा है, क्यों भाई? है ना? Yes, sir. इसी तरह tan क्या होता है? tan होता है sin बाय cos, तो 0 0. 0 0 1/2/√3 1 by root 3. 1 By root 3. शाबाश, ये कितना? 1. 1 शाबाश, ये कितना? Root 3. √3 Root 3 3. कितना? Not definite. not नॉट डिफाइंड, या फिर इसी को इनफाइनाइट भी बोलते हैं हम, है ना? तो ये सारे वैल्यूज तो हमें पता चल गए, ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई चलो ये पता चल गया आपको, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 120 डिग्री कितना होता है ना? अगर मैं आपसे साइन 120 डिग्री अगर पूछूं तो क्या आप बता सकते हो? क्या आप बता सकते हो साइन 120 कितना होगा? आपके पास तो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, है ना? तो अब इसको कैसे ढूंढा जाए? ये जो एंगल्स होते हैं ये 0 से लेकर 90 तक ही हमें पता है अब तक। हमें कितने पता है? बस 0 से लेकर 90 90 तक तक. वैल्यू हमने अब तक कैलकुलेट करके रखी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब हम पूरा सर्कल कंसिडर करते हैं तो उसमें 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, 180 से लेकर 270, 270 से लेकर 360 तक, इतने सारे वैल्यूज हैं। तो इतने सारे वैल्यूज के लिए अब हम कैसे एंगल्स को कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हमें देखना है, ठीक है? तो आज का हमारा यही टास्क होगा कि हम साइन कोई भी एंगल 0 से लेकर 90 तक ही नहीं, लेकिन 90 से 180 तक भी ढूंढ लेंगे, 180 से 270 भी ढूंढ लेंगे, 270 से 360 भी हम ढूंढ लेंगे। क्या आप रेडी हैं? ओके Yes, sir. ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो अब इसको सीखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द साइंस ऑफ डिफरेंट एंगल्स। so साइंस ऑफ trigonometric functions in different quadrants। आइए सब लोग ध्यान दीजिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं साइंस की बात करेंगे पहले, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से क्वांटिटी का कौन सा साइन रहेगा, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। मान लो कि ये है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर, और एक्स और वाई एक्सिस जब हमने ड्रॉ कर लिया तो इसमें प्यारे बच्चों हम इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों भाई? है ना? इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको Second quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको पता है, यस और नो? है ना? अब यस सर। ये जो चार क्वाड्रेंट होते हैं, देखा गया कि इन चार क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, फिर आता है कॉट, सेक एंड कोसेक, इतने हैं, है ना? तो इतने सारे के सारे सभी के सभी एंगल्स पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सबका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। 0 से लेकर, यह है आपका 0 से लेकर 90 डिग्री तक,
0 से लेकर 90 डिग्री तक जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें सारे के सारे पॉजिटिव है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। लेकिन जब एंगल 90 डिग्री से ऊपर हो जाता है, 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, ऐसे 180 तक, 180 तक, तो 180 डिग्री तक ये जो सारे वैल्यूज हैं इनमें साइन और उसका उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ऐसा और नो। तो साइन एंड कोसेक ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे निगेटिव हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये देखा गया कि साइन और कोसेक ये दोनों ही पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे निगेटिव है, ये देखा गया। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखा गया कि tan, और tan का उल्टा कौन होता है, cot, tan एंड cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे। और ये देखा गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का उल्टा कौन, sec, ये दोनों बस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे निगेटिव रहेंगे। क्या यहाँ तक सबके समझ में आया कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 के 6 सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में बस 2 ही पॉजिटिव है, कौन कौन, साइन और कोसेक, बस 2 ही पॉजिटिव है। तीसरे में tan और cot दोनों ही पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। और चौथे क्वाड्रेंट में बेटे cos एंड sec, cos और उसका उल्टा कौन, sec, साइन और उसका उल्टा कोसेक, tan और उसका उल्टा cot, cos और उसका उल्टा sec, ये पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे निगेटिव है। ठीक है जी। ये पूछ रहा है कि सर टुडे आर यू गोइंग टू टेक ट्रिग्नोमेट्री ओनली, हाँ ट्रिग्नोमेट्री ही आज कंसिडर करेंगे, ज्यादा तो कवर नहीं होगा, ठीक है। हर्षा कह रही कि यस सर समझा, ओके। सो हियर साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इतने सारे सबके सब पॉजिटिव हैं, दूसरे में 2 ही पॉजिटिव, तीसरे में भी 2 ही पॉजिटिव, और चौथे में भी 2 ही पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं साइन 120, तो साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा रे, कौन बोलेगा, साइन 120 कौन सा क्वाड्रेंट, बोलो। Second. अरे बोलो बोलो, विच क्वाड्रेंट इज दिस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, First. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जी। Second. अरे देखो ना, 0 से लेकर 90 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। 90 से लेकर 180 तक कौन सा क्वाड्रेंट, Second. क्वाड्रेंट। तो ये कहाँ आता है, ये 90 से ज्यादा 180 से कम, तो सेकंड क्वाड्रेंट है ना जी, Second. Second. है ना। ऐसा क्यों कर रहे हो, तो 120 क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट होने के कारण, ये क्वाड्रेंट समझते हो सब लोग, क्वाड्रेंट है ये, क्वाड्रेंट। Yes sir. हाँ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होने के कारण इसका साइन पॉजिटिव रहने वाला है कि नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव, क्योंकि ये साइन है इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है। अगर इसकी जगह cos 120 रहता Negative sign. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। मैं बस साइन की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव या निगेटिव की बात कर रहा हूं, उसका वैल्यू कितना आएगा ये मैंने बताया क्या अभी आपको, नहीं, मैं बस साइन की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, बस इतना ही बता दो आप मुझे, ठीक है। चलो अब चलो हो जाते हैं, अब बोलो सेक ऑफ 150 पॉजिटिव की निगेटिव, फटाफट बोलो। Negative. आसान है, निगेटिव, क्यों, क्योंकि सेक 150 किधर आता है, कौन सा क्वाड्रेंट है,
सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट Second quadrant. साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, तो इसलिए ये आएगा निगेटिव। चलो Negative. कोसेक 200 डिग्री, No. चलो कोसेक 200 डिग्री Negative. निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा बोलो, कौन बोलेगा? Third quadrant में आता. जी, बिल्कुल, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 200 is greater than 180 degree, and therefore Okay. third quadrant only has tan and quad positive, all others are negative, and hence it has to be negative value. Can you tell me tan of 250 degree? Tan 250 Positive. पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, क्योंकि ये 180 और इसमें 90 मिला दो कितना आता है? 270। ये 270 है, तो ये 270 से कम है या ज्यादा है? कम है, Come. समझ रहे हो ना? ठीक है, सो देयरफॉर 250 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। ये एंगल मेजर कैसे होता है? ये एंगल एक्स एक्सिस से मेजर होता है, यहां से, ठीक है। कुछ लोग को ये टेंशन होगा कि सर ये एंगल कैसे होता है, ये देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। मान लो कि यहाँ पर कोई हमने, Sir. हाँ सर फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 के बाद में सारे आते क्या? ये, तो ये एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक मिनट, हाँ बता रहा हूँ। ये अगर इस क्वाड्रेंट में है तो उसका एंगल कैसे मेजर होगा? उसका एंगल ऐसे मेजर होगा, देखो यहां से लेकर पूरा एक्स एक्सिस के साथ एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, पूरा ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। वैसे ही यहां पर अगर है तो इसका भी एंगल मेजर होगा, क्यों भाई? इसका एंगल मेजर होगा पूरा यहां से लेकर यहां तक, समझ में आ रहा है? इसीलिए ये यस एंगल सर. इतना बड़ा हो रहा है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। शुरू कहां से हो रही है वो एंगल का मेजरमेंट? एक्स एक्सिस से हो रहा है, इसीलिए ये एंगल है। तो tan 250 किधर आता है? tan 250 270 से पहले, मतलब यहां पर कहीं आता होगा, तो इसीलिए 250 270 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें tan पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझ रहा है ये? हाँ बोलो, आपका क्या क्वेश्चन था, बोलो। बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ तो कोई तो बोला था। हाँ जी बोलो। पता नहीं। सो देखिए, अब इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। क्या आपको शॉर्टकट्स पसंद है? हाँ, शॉर्टकट सबको पसंद है। शॉर्टकट तो सबको चाहिए ही चाहिए, है ना? दुनिया में हर चीज शॉर्टकट्स पे चलती है। चलिए यार, शॉर्टकट बता देता हूँ, इसको याद रखने का शॉर्टकट, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर हाँ, सर आप आज का वीडियो लेक्चर भेजोगे क्योंकि हमारे बायो टेस्ट है अब 5 बजे। आपका बायो का लेक्चर कितने बजे है? लेक्चर नहीं सर, 5 बजे, तो आप ये वीडियो लेक्चर भेज देंगे क्या? हाँ ठीक है, चलो देखो यार, शॉर्टकट देखो। सर प्लीज आज ही भेजिए। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट क्या है, ध्यान दीजिए सब लोग बेटे। ऐड शुगर टू कॉफी, किसको किसको पसंद है कॉफी? शुगर के साथ पसंद है या शुगर के बिना? ऐड शुगर टू कॉफी, आसान सी चीज है। ऐड का मतलब होता है ऑल, ये पहला लेना है। एस मतलब होता है साइन, टी मतलब होता है टैन, सी मतलब होता है कॉस,
पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और उसका उल्टा पॉजिटिव, चौथे क्वाड्रेंट में cos और उसका उल्टा पॉजिटिव। कुछ समझ में आया है ना? अच्छा है ना शॉर्टकट? ऐड शुगर टू कॉफी। यस, राइट, इस तरह। तो इस तरह से आप इसको याद रखना बेटे, ऐड शुगर टू कॉफी। कुछ लोग इसको ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी ऐसा भी करते हैं, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऑल सिल्वर टू, ये कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मेरा तो ये है, इसको याद रखना है तो इसको याद रख लो, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी में शुगर मिलानी है, बस बात खत्म। तो ये साइन इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। क्या ये समझ में आया? यहां से आगे बढ़े, लिख लिया आपने इसको, रिटन दिस डाउन, ओके। यस सर, लिख लिया। जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके समझ में आ गया कि किस तरह हम एंगल का जो साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए अलग अलग साइंस को कंसिडर किया हमने। अब इसको मेजरमेंट हम इसको कैसे करते हैं, इसके लिए अब एक जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं, और इस ट्रिक को आपको याद रखना होगा सब लोग, इसलिए ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए इस चीज को, अब जो बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो क्या आप रेडी हैं? अब इसका मेजरमेंट कैसे करना है इसको मैं बताने जा रहा हूं, तो इसलिए इसको आपको ध्यान से सुनना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको कोई भी एंगल दिया होगा, ठीक है, जैसे आपको दिया है मान लो कि साइन ऑफ 210 डिग्री, ऐसे जब दिया होगा, तो अब आपको क्या करना है इसको मैं बताता हूं। सबसे पहले स्टेप वाइज बताता हूं, इसको मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 1, इसके स्टेप्स। तो इसका एंगल मेजर करने के लिए ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट स्टेप वाइज बता रहा हूं आपको, सब लोग ध्यान रखिए। स्टेप नंबर 1, राइट द वैल्यू of angle in terms of 90 डिग्री और 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री। राइट द वैल्यू ऑफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ 90, 180, 270 या 360। इसका मतलब जब आप इस एंगल को लिखेंगे तो आपको क्या करना है बेटे, आपको सबसे पहले इसका वैल्यू 90, 180, 270, 360 के साथ लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमने लिखा साइन 210, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसके आसपास वाला कौन है, 180 इसके आसपास है, तो इसको लिख दो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या लिखना है इसको, 180 प्लस 30 डिग्री मतलब 210 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे लिख लो। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ 210 का मतलब ये भी होता है कि 270 में से 60 गए, तो 270 डिग्री माइनस 60
ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। सो आइदर यू कैन राइट 180 प्लस 30 और यू कैन राइट 270 माइनस 60, इस तरह से इसको आप डिनोट कर सकते हो। क्लियर? तो साइन ऑफ 210 को हमने इस तरह से पहले लिख लिया, ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, and write the sign। आप इसका क्वाड्रेंट पहले पहचानिए और इसका साइन लिख दीजिए। तो हमने ये तो पहले किया है ना, कि हमने उसका क्वाड्रेंट पहचाना और उसका साइन लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 210 कहां पर आता है, कौन सा क्वाड्रेंट है इसका, बोलिए। ये 180 से थर्ड क्वाड्रेंट। शाबाश, वेरी सिंपल, थर्ड क्वाड्रेंट पहचानना बड़ा आसान है। 180 से लेकर 270 तक तीसरा क्वाड्रेंट, तो 180 से आगे 270 से पीछे, तो ये तीसरा क्वाड्रेंट है। और उसका साइन पहचानिए, ये कौन है, ये साइन 210 है। तो साइन का वैल्यू तीसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो लिख दो कि भाई इसका साइन निगेटिव है, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद अब आती है बारी थर्ड स्टेप की। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको लिखना है कि आपने जो कुछ भी वैल्यू यहां पर लिखा है, 60 डिग्री 30 डिग्री जो कुछ भी आपने लिखा, तो अब आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी यहां पर कि इफ the value of angle is expressed with 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर आपने 0 के साथ या 180 के साथ इसको अगर रिप्रेजेंट किया है आपने, या 360 के साथ, अगर आपने या तो 0 या तो 180 या तो 360 के साथ अगर इसके वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है, तो आपको क्या करना है, तो देन राइट द एंगल, ये जो एक्स्ट्रा एंगल है 60 डिग्री वाला है ना, एज इट इज विथ सेम फंक्शन, वही फंक्शन आपको लेना है, जो फंक्शन यहां पर दिया है उसी के साथ उसको लिख लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर साइन 270 माइनस 60 दिया है, मतलब ये ऊपर वाला लीजिए, 180 प्लस 30 दिया है, और हमने ऊपर वाले को कंसिडर किया, तो ये 180 के साथ एक्सप्रेस्ड है, और जब 180 के साथ एक्सप्रेस्ड होगा तो आपको क्या करना है आगे, कि राइट डाउन द एंगल एज इट इज विद द सेम फंक्शन। ये जो एंगल है 30 डिग्री, इसको साइन के साथ लिख देना है, सीधा सीधा लिखना है साइन 30, और इसका जो साइन है पहले निगेटिव लिखा ना हमने, क्योंकि 210 है, निगेटिव है, तो माइनस साइन 30, तो इसका आंसर आएगा -1/2, सिंपल, दिस इज द आंसर, एज इट इज लिख दो। 180 है तो सीधा सीधा वो जो साइन आया था वो साइन लिख दिया, और जो एंगल 30 आया था वो साइन 30 हो जाएगा हाफ, बात खत्म। इतना सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। लेकिन कब, जब 0 के साथ आएगा, या 180 के साथ आएगा, या फिर 360 के साथ आएगा, तभी बात कर रहे हैं हम ये। लेकिन अगर 270 के साथ, जैसे यहां पर आया है, अगर ये 270 के साथ आएगा तो फिर क्या करना है, तो फिर इसके लिए यहां पर लिख रहा हूं, तो इसके आगे यहां पर लिख रहा हूं,
इसमें ये पहला चीज था, ठीक है। तीसरा में ए पॉइंट, अब बी पॉइंट लिखते हैं यहां पर, तीसरे का बी पॉइंट। इफ द वैल्यू ऑफ एंगल, if the value of the angle is expressed with 90 डिग्री या फिर 270, 90 या 270 के साथ अगर आपका कोई एंगल है, देन convert the function as follows, ठीक है। अब फंक्शन को ही बदलना पड़ेगा। जब 90 या 270 के साथ अगर कोई चीज आती है तो हमें बदलना पड़ेगा। अगर साइन है तो साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा, और अगर कॉस है तो कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। उसी तरह से अगर सेक है तो उसको कोसेक में बदलना पड़ेगा, और अगर कोसेक है तो सेक में बदलना पड़ेगा। उसी तरह से अगर टैन है तो कॉट में बदलेगा, ठीक है, और अगर कॉट है तो टैन में बदलेगा। तो इस तरह से कन्वर्जन करके फिर से आपको उसको लिखना है, एंड राइट डाउन द एंगल अलोंग विद दिस फंक्शन। जो भी बदला हुआ एंगल है उसके साथ लिख दो उसको, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स बन गए। अब इन स्टेप्स का हमें यूज करना है, और अब इसके साथ हम एंगल्स को यूज करेंगे। देखिए कैसे। तो क्या आप रेडी हैं? एक एग्जांपल करके दिखाऊं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? तो चलो फिर से समझा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 था कि भाई राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ 90, 180, 270, 360, जो भी है। 210 को क्या लिखा हमने? 180, उसके आसपास जो भी होगा उसके साथ लिख दो उसको। 180 में मिला दो या 270 से घटा दो, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 लिखा। स्टेप नंबर 2 में क्या किया? आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, उसका क्वाड्रेंट पहचानो और उसका साइन लिखो। साइन लिखने के लिए फॉर्मूला क्या है? ऐड शुगर टू कॉफी। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ऐड शुगर टू कॉफी। क्यों भाई, है ना, या फिर आप जो भी यूज करते हो पहले से उसको यूज करो, तो ये बात तय हो जाएगी। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? थर्ड स्टेप में प्यारे बच्चों, अगर आपका एंगल 180 का साथ दे रहा है, 0 का साथ दे रहा है, या फिर 360 का साथ दे रहा है, आपका जो एंगल है वो 0 या 180 या 360 का अगर साथ दे रहा है, तो हमें जो भी फंक्शन दिया है साइन, तो इस एंगल को सीधा सीधा साइन के साथ लिखना है। इस एंगल को सीधा सीधा साइन के साथ लिख देना है। जो भी आएगा वो आंसर देखा जाएगा। लेकिन अगर आपका वैल्यू 90 या 270 का साथ दे रहा हो, तो आपको क्या करना है? चेंज करना है। साइन को चेंज करना है कॉस में, कॉस को चेंज करना है साइन में। उसी तरह सेक को कन्वर्ट करना है कोसेक में, कोसेक को कन्वर्ट करना है सेक में। उसी तरह टैन को कन्वर्ट करना है कॉट में, कॉट को कन्वर्ट करना है टैन में। आपका आंसर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि ये कैसे किया जाता है। क्या आपने लिख लिया इसको? चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान दीजिए सब लोग। ये क्या एग्जांपल है? सबसे पहले यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, दिस इज द एग्जांपल, और यही साइन 270 वाला ले लेते हैं। साइन ऑफ 210, इसको मुझे कैलकुलेट करना था। 210 को मुझे कैलकुलेट करना था।
तो मैंने स्टेप नंबर 1 को यूज किया। स्टेप नंबर 1 क्या है? राइट द वैल्यू ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ 90, 180, 270, 360। ठीक है, तो चलिए इसको मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ 270 माइनस 60, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब दूसरा स्टेप क्या है? इसका क्वाड्रेंट पहचानना है हमें। दूसरा स्टेप क्या है? क्वाड्रेंट को पहचानो। क्वाड्रेंट पहचान लिया हमने भाई। कौन सा क्वाड्रेंट है इसका? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है? निगेटिव होता है। तो बस यहां पर लिख दो निगेटिव, माइनस। क्या लिख दिया मैंने? माइनस। ये हो गया, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, बस खत्म, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में देखना है कि ये जो एंगल हमने दिखाया 270, ये अपना 180, 200, 360 का साथ दे रहा है या 270 है? तो 270 है यहाँ पर, ये देखो ये 270 है। तो जब ये 270 हो जाएगा, तो 270 जब होता है तो हमने क्या बोला? कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो जब कन्वर्ट करने की बारी आई तो साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे अपन? कॉस में। तो साइन की जगह पर लिख दो कॉस, और जो 60 था वो 60 यहाँ पर लिख दो। बीच में माइनस है प्लस है उससे कोई लेना देना नहीं है। 270 और 60 के बीच में प्लस हो या माइनस हो, उसका कोई भी लेना देना यहां पर है ही नहीं। समझे इस बात को? डायरेक्टली आप जो भी यहां पर है साइन, तो उसको कन्वर्ट कर दो कॉस में, और ये एंगल जो भी आया वो लिख दो, बात खत्म हो गया। माइनस ऑफ कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, आंसर आ गया -1/2।